अच्छी ड्रेसिंग इंटरव्यू के लिए किस तरह से की जाए? अगर हम आईटी इंडस्ट्रीज वर्सेस नॉन आईटी इंडस्ट्री की बात करें, नॉन आईटी इंडस्ट्री में ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज़ योर पर्सनालिटी और आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट डेवलपमेंट, इट्स अबाउट योर इंटरपर्सनल ग्रोथ एज वेल। सो अगर हम रिसोर्स को ये देखें, हमने उसे कंफर्टेबल करना है, बट और द कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसीज वायलेट हो रही हैं, और एक बंदा अगर पॉलिसी वायलेट कर रहा है तो दैट मीन्स द होल कंपनी इज गोइंग टू फॉलो दैट। दैट इज़ मोर सूटेबल एंड डू नॉट गो लाइक इन द जॉगर्स के ऊपर वो पहनी हुई है, ठीक है, ड्रेस पैंट पहनी हुई है और नीचे साथ में जॉगर्स पहने हुए हैं, स्लीपर्स पहने हुए हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आपका फ़ीडबैक आया था, बल्कि एक हमारे बड़े ही ज़बरदस्त फॉलोवर हैं, उनका फ़ीडबैक ये था कि हसन भाई, मैं जब भी इंटरव्यू देने जाता हूँ मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। उसकी मेन रीज़न मुझे लगता है कि मेरी ड्रेसिंग है। मुझे लगता है कि मेरी ड्रेसिंग जो है ना वो ठीक नहीं है। किस तरह की ड्रेसिंग जो है वो आपको इंटरव्यू में करनी चाहिए, क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इवन बालों का भी क्या रंग होना चाहिए, और आपको किस तरह के शूज़ पहनने चाहिए, किस कलर कम्प्लेक्शन में क्या चीज़ बेहतर लगेगी। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है एक नहीं 2 सीज़न एशिया प्रोफेशनल्स ऑफ पाकिस्तान को। आइए मिलते हैं अनम राजपूत से और सोबिया शहजादी से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप दोनों हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अच्छा जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है, और टॉपिक क्योंकि हमने भरपूर फरमाइश है हमारे फॉलोवर की कि इस टॉपिक पे बात की जाए, और वो टॉपिक ये है कि अच्छी ड्रेसिंग इंटरव्यू के लिए किस तरह से की जाए। सो सबसे पहले वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू सोबिया कि ड्रेसिंग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरव्यू के लिए। Thank you, and thank you for giving me the opportunity to talk about this topic. Yes, ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है, बिकॉज अगर हम आईटी इंडस्ट्रीज वर्सेस नॉन आईटी इंडस्ट्री की बात करें, नॉन आईटी इंडस्ट्री में ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर ये होता है कि आप थोड़ा सा सूटेड बूटेड होकर आएँ, ठीक है, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द आईटी इंडस्ट्री, तो वहाँ पे सूटेड बूटेड लाइक कैजुअल ड्रेसिंग डजेंट मैटर, बट नीट एंड क्लीन और लाइक प्रॉपर पेंट शर्ट में आप आओ, दैट मैटर्स। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और लोगों को हम कहते हैं कि जी आप प्लीज़ अपनी वीडियो ऑन करें, और वो सोए हुए होता है, और वो जैसे अपना कैमरा ऑन करेंगे तो बूम लाइक आपको थोड़ा सा कपड़े आप पहन लो, बालों में कंघा कर लो, नहीं। एंड रिसेंटली वन इंसिडेंट हैपन्ड, और मैंने उस बच्चे से कहा कि आप अभी सो के उठे हैं? ही सेड हाँ। तो मैंने कहा थोड़ा सा हेयर ब्रश कर देते और थोड़ा सा वेल ड्रेस हो जाते। मैम वाई डज मैटर, मैं तो ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहा हूँ और आईटी इंडस्ट्री में तो नहीं देखते। सो नहीं, ये एक गलत जो है वो सोच है, और आई गेस इसको चेंज होने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप कैजुअल ड्रेसिंग में आओ, बट लाइक अगर आप टी शर्ट में भी आ रहे हो, ठीक है, तो हैव अ प्रॉपर टी शर्ट, शूज़ अच्छे पहन के आओ, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज़ योर पर्सनालिटी और आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, और इन सारी चीज़ों की वजह से ही होता है। सो आई गेस के नीट एंड क्लीन ड्रेसिंग। एग्रीड। अच्छा अनम, आपका भी माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है और 5 साल हो गए आपको काम करते हुए। बहुत सारे कैंडिडेट से रोज़ पाला पड़ता है, नए नए एक्सपीरियंसेस आते हैं, लोगों को आप देखते हैं बाल नहीं बने होते, ब्रश नहीं किया होता, आई मीन हाइजीन के इश्यूज चल रहे होते हैं। कोई रियल टाइम सिनेरियो कोई अभी रिसेंट पास में या पहले आया हो कि जिसको आपने देख के कहा हो यार इसको मैंने क्यों बुला लिया? बल्कि दिस इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस कि ये सिर्फ हमारे साथ रेयर नहीं होता, दिस इज़ समथिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी बेस। सो अगर हम सिर्फ अगर ड्रेसिंग की या उसकी बात करें, इट्स नॉट ओनली अबाउट द इंटरव्यू पार्ट, हमारे डेली बेसिस में भी ऑफिस में यही होता है, जो ऑन साइट रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, they don't bother that to wear the formal boots, even not even the regular boots as well. Even हम सिर्फ formal boots की बात नहीं करते, they just roam in slippers because they are comfortable with that. उनके लिए एक जो डेवलपर्स और जो आईटी के सिस्टम के साथ एक टैग है बेसिकली, that developers can't work unless or until they are comfortable.
वो कंफर्टेबल जोन इतनी एक्सटेंड हो गई है कि अब वो ड्रेसिंग और जो आपके बूट्स हैं, जो आपका फुटवेयर है, और जो इवन आपके जो बाल हैं और इवन देयर हेयर स्टाइल है, इवन अबाउट अगर हम उनके कलर्स की बात करें तो वो उससे बहुत आगे निकल गए। डेवलपर अगर कंफर्टेबल नहीं है तो डेवलपर काम नहीं कर सकता, और एचआर का काम है कि अगर रिसोर्स कंफर्टेबल नहीं है तो दैट मीन्स कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो अगर हम रिसोर्स को ये देखें हमने उसे कंफर्टेबल करना है, बट और द कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसीज वायलेट हो रही हैं, और एक बंदा अगर पॉलिसी वायलेट कर रहा है तो दैट मीन्स द होल कंपनी इज गोइंग टू फॉलो दैट। हम उस चीज़ से निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि वी कैन प्रोवाइड देम सेल्फ ग्रूमिंग सेशंस। इवन उनकी टीम लीड्स इसमें बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। वी कैन कंडक्ट देयर ट्रेनिंग्स, इंटरपर्सनल ट्रेनिंग्स, जिसमें उनको ये बता सकें कि लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट डेवलपमेंट, इट्स अबाउट योर इंटरपर्सनल ग्रोथ एज वेल। योर पर्सनैलिटी ग्रोथ डज मैटर। आपके सॉफ्ट स्किल्स उतने ही मैटर करते हैं जितने आपके टेक्निकल स्किल्स हैं। इफ़ यू नॉट एबल टू, आपके पास अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप ये नहीं बता पाओगे कि हाउ मच टेक्निकल यू आर अगर आपके पास यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट दैट। उसी तरह योर बॉडी स्पीक्स योर लैंग्वेज, योर ड्रेसिंग स्पीक्स लाइक व्हाट पर्सनैलिटी परसेप्शन डू यू हैव वंस यू वॉक इन अ रूम। सो वो आपकी पर्सनैलिटी और ड्रेसिंग अगले बंदे को एक परसेप्शन दे देती है अबाउट यू। सो जैसे कोई ऑनलाइन इंटरव्यूज़ का बिल्कुल एक हमारा एरा चल रहा है और हम मेजॉरिटी ऑफ द इंटरव्यूज़ हम ऑनलाइन करते हैं, तो वहाँ पे यही होता है। आई विल रियली एग्री विद सोफिया दैट हम जब वंस वी आस्क्ड हिम कि प्लीज़ ऑन योर कैम और दैट इज़ अ बूम, we थोड़ी देर के लिए हम भी ट्रॉमा में चले जाते हैं कि ओके सो दिस इज द पर्सन बिहाइंड द सीन्स। फिर हम ये सोचते हैं इसको कंपनी में लाना है कि नहीं। सो फर्स्ट वी थिंक इज कि ओके पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले इसकी थोड़ी सी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ही और शी इज़ लाइक सूटेबल फॉर दिस पोजीशन और नॉट। बिल्कुल सही, एग्रीड। अच्छा सोबिया, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक दैट द कलर कॉम्बिनेशन मैचिंग, अगर हम ज़रा थोड़ा सा फीमेल्स के भी पर्सपेक्टिव से बात करें तो आप क्या समझती हैं एक प्रोफेशनल अटायर क्या होना चाहिए, और अगर हम मेल्स की भी बात करते हैं तो क्या होना चाहिए? क्योंकि गूगल पे तो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपने देखा है रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और नीचे ब्राउन कलर के ऑरेंज कलर के स्लीपर्स हैं। सो व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज़ द राइट कलर कॉम्बिनेशन फॉर द इंटरव्यू? ड्रेसिंग की बात करें हम। आई गेस इफ़ यू टॉक अबाउट द गर्ल्स, तो वहाँ पे जो राइट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है, नो मैटर व्हाट यू आर वेयरिंग, दैट मस्ट बी इन लाइट कलर्स रादर कि आप शोक कलर रेड पहन के आ जाओ, शॉकिंग पिंक कलर पहन के आ जाओ, बिकॉज वो आपके इवेंट के हिसाब से नहीं जाता, ठीक है। बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू तो वो उसमें आपकी फॉर्मल और कैजुअल दोनों का एक मिक्सचर होना चाहिए। सो फॉर दैट व्हाट माई प्रेफरेंस इज के हैव लाइट कलर्स। सेम गोज विद द बॉयज़ के लाइक आप ऑफ वाइट कलर पहनो, ब्लैक कलर पहनो, ठीक है, विद ब्लू और ब्लैक जीन्स, इवन इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग लाइक ड्रेस पैंट्स, तो लेकिन हैव योर लाइट कलर जो लड़कों के थोड़े से फॉर्मल और कैजुअल कलर्स होते हैं, ठीक है, कि ऑफ वाइट, वाइट एंड ब्लैक, दैट इज़ मोर सूटेबल। एंड डू नॉट गो लाइक इन द जॉगर्स के ऊपर वो पहनी हुई है, ठीक है, ड्रेस पैंट पहनी हुई है और नीचे साथ में जॉगर्स पहने हुए हैं, स्लीपर्स पहने हुए हैं, लाइक हैव प्रॉपर लाइक शूज़ जो कि आपके अटायर के साथ मैच कर रहे हो। सो आई गेस दिस इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर एवरी सिंगल पर्सन। दिस इज़ नॉट समथिंग कि हमें स्पेशली जाके इंटरव्यूज़ के लिए कुछ बाय करना पड़ता है। दिस इज़ समथिंग कि ऑलरेडी हमारे वार्डरोब में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। वी जस्ट नीड टू हैव दैट सेंस और थोड़ा सा पिकी होने की ज़रूरत है कि हम लोगों ने क्या इंटरव्यू में पहन के जाना। बिल्कुल सही। अच्छा अनम, एक हमारे फॉलोअर हैं, उनके बड़ा ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट क्वेश्चन मेरा ख्याल है, वो ये है कि वो कहते हैं यार आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं इंटरव्यूई से कि वो तैयार होकर आए, वो अच्छे कपड़े पहन कर आए, उसको ड्रेसिंग सेंस हो, लेकिन जो इंटरव्यूअर होता है, जो सामने बैठा होता है, वो तो आम से कपड़ों में बैठा होता है और वो बिल्कुल ही मतलब इनफॉर्मल सा होता है। सो इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देखती हैं आप? ओके, आई बिलीव कि इसमें जो है वो इंडस्ट्री मैटर करती है। इफ़ वी टॉक अबाउट द कन्वेंशन इंडस्ट्री और हमारी जो इस वक्त जो डायनामिक आईटी इंडस्ट्री है, दोनों देर आर लाइक डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग सेंस। कन्वेंशन इंडस्ट्री है, वहाँ पे एवरीवन इज़ फॉलोइंग 3 पीस 2 पीस प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस शर्ट और ड्रेस पैंट होनी कंपल्सरी है, वरना इट्स काइंड ऑफ लाइक कि यू आर वायलेटिंग समथिंग वेरी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आप वायलेट कर रहे हैं। अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे एवरीवन इज़ गोइंग विद द कैजुअल टैग। कैजुअल टैग में वो इतने कैजुअल उस चीज़ को ले गए कि दे हैव फॉरगॉटन अबाउट कि व्हाट इज़ कैजुअल एंड व्हाट इज़ बिजनेस कैजुअल। वी डू कम्युनिकेट टू एम्प्लॉयज़, हम भी उनको बताते हैं कि आपने बिजनेस कैजुअल को फॉलो करना है। इट स्टार्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट, व्हाट इज़ बेसिकली मैनेजमेंट क्या चीज़ फॉलो कर रही है, दैट स्टार्ट फ्रॉम देयर।
आपके टीम लीड्स हैं, ऑफ कोर्स जो आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं वो आपके लीड्स होते हैं और मैनेजमेंट ही आपका फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट करती है. सो व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेकोरम दे आर प्रोवाइडिंग इज बेसिकली द एम्प्लॉयज वुड बी गेटिंग द परसेप्शन. सो अगर मैनेजमेंट और लीड्स जो है वो कंपनी में जो भी डायरेक्टर्स हैं, इफ़ दे हैव दैट डेकोरम, सो दैट मीन्स कि हम एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ जो है वो डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, उन्हें कम्युनिकेट भी कर सकते हैं कि लाइक दिस इज़ व्हाट यू कैन वेयर. वो रोल मॉडल्स हैं, एग्जांपल्स हैं, यू कैन लाइक फॉलो देम फॉर द लाइक वेयरिंग स्टाफ. आप अपने बिजनेस कैजुअल को ड्रेसिंग सेंस में आप उसको मर्ज कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट बीइंग ओनली कैजुअल. और कैजुअल में you're going for the sleeveless stuff, you're going for the shorts, you're going for the neon colors, making the joggers, including that, even about your hair colors as well. They feel like that this is something really cool in IT industry. So this is something we have to keep a balance between this business and formal dressing, जिसमें हम सिर्फ उस पर फोकस ना करें कि ठीक है हमने एक कंफर्ट जोन रखना है, बट दैट कंफर्ट जोन शुडंट बी गोइंग बियॉन्ड कि वहाँ पर डिफरेंस ही खत्म हो जाए कि आप एक ऑफिस अटायर में हो या आप एक घर में बैठे हो. बिल्कुल सही. एंड आई थिंक दैट हमारे यहाँ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कल्चर को है ना उसको समझे कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है. समटाइम मैंने देखा है यहाँ पे बड़ी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें चल रही होती है, तो आपने देखना होता है यार अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप बेहतरीन तरीके से तैयार होके जाएं. आप देखें कि उस इदारे में क्या कल्चर है, किस तरह की ड्रेसिंग होती है. मतलब आप बैंकिंग सेक्टर में देखें तो बैंकिंग सेक्टर में आपको सही कहा आपने, सूटेड बूटेड आपको होना है 100%. तो आईटी में शायद उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. मैं एक फैशन रिटेल ब्रांड में भी था, तो वहाँ पर भी मैंने ये देखा कि वहाँ पर वो लड़के शॉर्ट्स में आ रहे हैं और आके वो अपने मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और फिर समटाइम वो क्लिक भी कर जाते थे. लेकिन यस, आपने अपना काम जो है वो 100% करना है. थैंक यू वेरी मच गाइस. आई मीन यू आर अमेजिंग एंड सुपर. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. थैंक यू. Thank you so much. आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. आज के एपिसोड हमारी बड़ी स्पेशल एपिसोड थी और आज के एपिसोड का हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि ड्रेसिंग. जी हाँ, ड्रेसिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरव्यू में. देखिए मैं ये समझता हूँ कि ड्रेसिंग जो है ना वो आपको नौकरी तक पहुँचाने का एक रास्ता है. आप नौकरी तक पहुँच सकते हैं भाई. अगर आप अच्छा दिखेंगे, अच्छे लगेंगे, तो फिर अगला बंदा जो है ना वो आपको अच्छा ही समझेगा. और अच्छा समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको अच्छा दिखना पड़ेगा, यानी प्रिपेयर होना पड़ेगा. आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस को बेहतर करना पड़ेगा. दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें. दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नई केस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा. टेक केयर. बाय बाय.